वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं मॉर्निंग 7 AM एवरीडे क्या कर रहा हूँ, क्लास 10th की वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपका, अ कॉर्ड ऑफ अ रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सिंपल है, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। एक सर्कल है, इस सर्कल में का जो सेंटर से एक साइड के लिए जो लेंथ है यानी कि रेडियस वो कितना है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अगर मैं इसके दूसरे साइड से भी इसको ज्वाइन करूं तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे छू रहा होता है, यानी कि ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है, तो इस कॉर्ड में जो है क्या दे रखा है कि इस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बेसिकली कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें बेसिकली क्या निकालना है, इस सेगमेंट, इसे सेगमेंट कहा जाता है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता क्या है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो पूरा सेक्टर पता होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABCD। ठीक है, BDC एक आर्क हो गया, BC हमारा कॉर्ड हो गया, ABC हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं अलग अलग करके निकाल लेता हूँ, ब्रेक करके निकाल लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और √3 की भी वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो थीटा कितना है हमारा 60/360 इंटू पाई है हमारा 3.14 बोला है, वही लेंगे 3.14 इंटू आर हमारा 15 इंटू 15। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक, 2 3 6 नहीं सॉरी 3 दूनी 6 करते हैं, 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो यहाँ हमें बेसिकली मिलता है 3.14 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है हमारा 3.14 इंटू 5 किया तो ये तो आसानी से मिल जाएगा हमें, वो 15.7 को फिर मल्टीप्लाई किया कितने से, 15 से, तो ये मिल जाता है मुझे 235.5। अब ये जो 235.5 है इसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये मिल जाता है एक सेकंड गलत हो रहा है, 235.5 डिवाइडेड बाय 2। छोड़ो मैं खुद कर लेता हूँ, 3.14 इंटू 2 तो सही है ना। सिक्स 6.28। अच्छा 2 से क्यों कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है बेसिकली 235.5/2। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 7 जा 14 और 5, ये आया 117.75। ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। फिर मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ABC ले लेते हैं, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ क्या है, ये 60 डिग्री है, ये वाला जो ट्रायंगल का एंगल है वो 60 है। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लेंथ इसके बराबर है, तो यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये एक सर्कल में बने हुए कॉर्ड के द्वारा बने हुए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो, अब ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो रेडियस का लेंथ तो सेम होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पक्की बात है। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा। अगर ये 60 है, टोटल हमारा 180 होता है, 180 में से अगर ये 60 गया तो 120, यानी ये और ये 120 होगा, तो इनको आधा आधा बांटेंगे तो 60-60 ही आएगा। ठीक है, ये आप चाहो तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो, और नहीं लिखना चाहो तो फिर वही है। तो फिर अब इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, ये है √3/4। अब यहाँ साइड कितना दिया है ट्रायंगल का, 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या मिलता है, √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर यानी 225। एक और चीज़, √3 का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी दी है और हमें वैसे भी पता है √3 = 1.73। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। जिस बच्चे ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के होम पेज में जाके बाकी क्लास 10th के प्लेलिस्ट से बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसको सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड, इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको भी इरेज कर दूँ। तो ये है, देखो 1.73 को मल्टीप्लाई करना है 225 से, तो क्या मिलता है मुझे मिलता है 389.25। ठीक है, अब ये जो 389.25 है इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 4 से। मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दे। हाँ, तो 389.25 को डिवाइड किया तो 97 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। कितना, 97.313। यहाँ मिलता है मुझे 97.313। अब हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो वो मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, 117.75, माइनस कर दो 97.313। अब इतना माइनस तो कर ही सकते हो आप। जो भी वीडियो देख रहा है और जो वीडियो में यहाँ तक बना हुआ है वो ये माइनस सॉल्व करके कमेंट डाउन करो कि ये कितना आएगा। ठीक है उसके बाद इसमें और भी हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रखा है कि इसके अलावा भी हमें कुछ बताना है। ठीक है, तो वो क्या बताना है, सबसे पहले तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, 20.4375, 20.4375 ये आ गया आपको माइनस करके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो, यानी हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, और उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमें पूरे सर्कल के बचे हुए भाग का एरिया मिल जाएगा। जैसे मैंने एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में मैंने ये पार्ट निकाल लिया, तो अगर मैं पूरा एरिया निकालूँ इस सर्कल का और उसमें से ये पार्ट जो मैंने निकाला है वो माइनस कर दूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो वही मैं करता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रखा है वही रख दे रहा हूँ 20.4375। तो πr² की वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू 20 क्यों रख रहा हूँ, आपको तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, तो ये आ गया 3.14 इंटू 225, ठीक है, माइनस
20.4375। तो चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो इसी में करने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह खुद कर लीजिए। 225 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से, तो ये आया हमारा 706.5। 706.5 माइनस 20.4375। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 686.0625, यानी इतना आपका आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना है, एरिया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है वीडियो का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपका फ्लो ना टूटे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करा सकूं। इसके बाद हम कुछ प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर और अलग अलग स्कूलों के पेपरों को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो एकेडमिक्स है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।